सभी को जोहार। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंट रेशियो का कुछ ऐसे सवाल जो जनरली हम बेसिक से करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। ऐसे सवाल को हम कैसे किस तरीके से करेंगे ताकि हमें टाइम कम लगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये सवाल अपने आप में अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल मतलब अगर कोई बच्चा कभी नहीं पढ़ा हो तो उस बच्चों के लिए ऐसे सवाल बनाना इतना इजी नहीं है, 5 मिनट लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके को समझेंगे तो मजा आ जाएगा, कम समय में आप बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है। लिखा है 40,500 रुपया को ए बी और सी के बीच में बांटा जाता है। ए को बी प्लस सी का 2/3 हिस्सा और बी को ए प्लस सी का 4/5 हिस्सा मिलता है। अब ए और बी ने सी को कुल एक्स रुपया दिया ताकि प्रत्येक का जो हिस्सा होगा वो बराबर हो जाए। मतलब 3 जन में पैसा ठोको बांटना था, है ना। 3 लोगों में बांटना था, ए बी और सी के बीच में, और इस रुपया को बांटना था। लेकिन किस तरह से बांटना है बोला। सवाल में बोला ए को मिलेगा बी प्लस सी के जो हिस्सा है उनका 2/3, 2/3। अर्थात ए बटा बी अगर मैं लिखूं, डायरेक्ट लिखूं ए बटा बी प्लस सी लिखूं, तो हम आराम से लिख सकते हैं 2/3। इसी को इधर उधर कर देंगे। यानी कि देखा जाए तो ए वाला चीज में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अगर इधर लेके आ जाएंगे तो बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। यानी कि अगर मैं इसको मिटा के ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए यहां लिखूंगा और बी प्लस सी यहां लिखूंगा और लिख पाऊंगा 2/3। एक और इसी प्रकार का लाइन दिया हुआ है। बोला बी को ए और सी का इतना भाग मिलता है, यानी कि बी को मिलेगा ए और सी का जो मिलाकर हिस्सा होगा उसका 4/5। जैसे आप इस रिश्ता को देखोगे, इस रेशियो को देखोगे, इस हिस्सा को देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ कमियां नजर आएगी, कहीं ना कहीं त्रुटि नजर आएगी। रेशियो में ये त्रुटि आपको हर जगह दिखना चाहिए, ठीक है। अगर आपने रेशियो से रिलेटेड कोई भी सवाल किया होगा तो आपको वो चीज जरूर मिलेगा। अच्छा, आपने अगर नहीं किया तो जरूर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, उसमें मैं बेसिक चीजें बताया हूं। उस वीडियो को जरूर आप देख लो, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इसमें कमियां क्या नजर आएगी कि बोलेंगे यहाँ पे भी ए बी और सी है और यहाँ पे भी ए बी और सी है, बस जगह अलग है ना। तो यहाँ पे तीनों का योग कितना है, तो आप बोलेंगे 2 और 3 5 है योग। और यहाँ कितना है योग, 4 और 5 9 है योग। यही कमियां है, क्योंकि 3 जन ही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन इनका योग समान समान नहीं है। तो आप इसी योग को समान करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो आप बोलेंगे यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो 5 में 9 गुना कर दूंगा और 9 में 5 गुना कर दूंगा। होने से यहाँ पे भी 45 आ जाएगा, यहाँ पे भी 45 आ जाएगा। यानी कि ए बी और सी का जो योग होगा वो 45 होगा, बस और कुछ नहीं। तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी तब 9 गुना करना पड़ेगा, इधर भी 9 गुना, यहाँ पे भी 5 गुना और यहाँ पे भी 5 गुना, बस खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे इसका मतलब ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा और सी भी मिलेगा। ए कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे ए हो जाएगा 2 9 18 और बी कितना हो जाएगा 4 5 20। तो इन दोनों के पास 18 और 20 आ गया, तो टोटल तो 45 था तीनों मिलकर। तो 18 और 20 का मतलब हुआ 38 तो इन दोनों के पास था। जो 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 बचेगा, वो जो भी बचेगा वो जरूर तब सी के पास आएगा। यानी कि सी के पास 7 रुपया आ जाएगा। ए का 18 हिस्सा है, बी का 20 हिस्सा है, सी का 7 हिस्सा। बस ये मतलब है इसका। अब आप बोलेंगे अगर ऐसा हिस्सा है तो आगे क्या बोलना चाहता है। आगे बोलना चाहता है कि अब ए और बी ने सी को क्रमशः कुल एक्स रुपया दिया, मतलब ए और बी मिलकर सी के पास एक्स रुपया दिया जाएगा, मतलब सी को देंगे ताकि क्या हो जाए, तो आप बोलेंगे तीनों का समान हो जाए। देखो समझ, कहने का मतलब ये है कि 3 पार्टी लोग थे, 3 जन थे और तीनों ने 40,500 रुपया में कोई काम करने के लिए बात किया। लेकिन जब बात किया काम करने के लिए, काम होने के बाद ये लोग के पास पैसा समान समान बांटना चाहिए था, लेकिन गलती से ये लोग बांटा कुछ और तरीके से। मतलब ये बांटा ही नहीं, ये लोग बांटा क्या, ए ने 18 रुपया, बी ने 20 रुपया और सी ने 7 रुपया के रूप में प्राप्त किया। जैसे 7 रुपया सी ने प्राप्त किया, सी ने बोला
या सी ने रोना शुरू कर दिया, बोला तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया, तुम लोगों ने हमें कहा था कि हम लोग को समान समान बांटना है, लेकिन जब बांटने की बारी आई तो तुम लोगों ने ज्यादा ले लिया और हमको कम दे दिया। अब ये रोना शुरू कर दिया तो ये लोग बोला ठीक है, चुप रहो चुप रहो, हम लोग तुमको दे देगा, इतना तुम लोग तुमको दे देगा कि हम सबका समान समान हो जाए। अब आप बताओ जरा, ऐसा कितना रुपया ए इसको देगा, बी इसको देगा, ताकि सबका हिस्सा समान समान हो जाए। तो ऐसे पता करने के लिए डायरेक्ट नहीं पता कर पाओगे, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। कैसे? तो बोले तीनों मिलाकर कितना रुपया को बांटा है अनुपात में, 45 रुपया। तो 3 से भाग करेंगे तो सबको 15-15 रुपया मिलना चाहिए। तो बोलोगे हाँ 15 रुपया मिलना चाहिए, तो बोलेंगे ये तो ज्यादा लिया, इसका मतलब 15 से 3 रुपया ज्यादा मिला, तो 3 रुपया ये उनको दे देगा, और क्या 3 रुपया इधर दे देगा, 3 रुपया यहाँ से घटेगा और 3 रुपया इनको दे देगा। अच्छा आप बोलेंगे 20 जो है उसने ले लिया है, इसका मतलब इसको भी देना पड़ेगा 5 रुपया ज्यादा, यानी कि 5 और 3 इनको मिलाकर 8 हो रहा है, यही 8 एक्स का वैल्यू आने वाला है। ध्यान देना, अभी एक्स का मान आया नहीं है, लेकिन एक्स का रेशियो जरूर आया है। इस रेशियो को रुपया में बदल देना है और कुछ नहीं करना है, बस दोनों मिलकर 8 रुपया इनको दे देंगे तो इनके पास भी 15 रुपया हो जाएगा, इनके पास भी 15, इनके पास भी 15 हो जाएगा, बस खत्म हो गया। अब सवाल में क्या बोला सुनिए, बोला तीनों मिलकर तो इतना है, इसका मतलब ये जो 45 आपने लिया था टोटल तीनों मिलकर वाला, वो 45 का मान आपको दे रखा है कितना, 40,500 रुपया। 40,500 रुपया दे रखा है और हमको सवाल में बोला प्लीज मुझे ये बताइए एक्स का मान क्या है, तो आप आराम से एक्स का मान यहां से निकाल सकते हैं, बस खत्म। आप इसको काटिए, छोटा छोटा काटिए, इसको काटिए 9 5 बार में, 9 5 बार में क्यों, 5 9 बार में काटिए ना, ये 9 रहने दीजिए, 5 से काटा, 5 आटे 5 एका 5 जीरो 5 जीरो, ऐसे हुआ 9 9 0 0, बस यानी कि 8 9 72, यानी कि हमारे पास आ गया कितना, 7200। ये जो 7200 हुआ यही वो राशि है जिसको, इस राशि को अगर सी को दिया जाए तो तीनों का हिस्सा जो है समान समान हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए। इस सवाल को अगर मैं देखूं, इसके बाद एक सवाल है बिल्कुल समान है, ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज फिर बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूँ, अच्छा हुआ कि यहाँ 45 आया, तीनों मिलकर 18 20 और 7 मिला के 45 आया। अगर 45 की जगह 46 रहता योग और 3 जन से बांट देते, तो 3 जन से बांटते तो ये कटता नहीं। जब नहीं कटता है उस केस में अपने मन से यहाँ 3 गुना कर दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, 3 गुना होने पर ये ऑटोमेटिक कट जाएगा और तब आप बोलिएगा उनको मिलना चाहिए 46 रुपया। अब 46 रुपया है तो 3 गुना 46 होगा उनका टोटल राशि, सब में 3 गुना करना पड़ेगा इस केस में। क्यों? क्योंकि कटेगा नहीं तो पॉइंट में आएगा और पॉइंट में आने से प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो समस्या अगर होता है तो ऐसा हम करेंगे। तो इसके बाद वाला सवाल आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये सवाल कोई अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसको बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। जितने भी पार्टी लोग आप लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मैं उम्मीद करूंगा इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जोहार।